प्यारे बच्चों, कल तुम्हें अर्थशास्त्र का विकास वाला लेसन पढ़ाया था, जिसमें विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए इसके बारे में बता रहा था, या फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दें। कहते हैं जिस तरह से हमारे समाज में लोग रहते हैं, आप देखते हैं किसी के पास कार है तो किसी के पास पैरों में चप्पलें भी नहीं हैं। अब तुलना आपके सामने है। इसी तरह से जैसे व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, ऐसे ही देशों के बारे में भी होता है। किसी देश में हर व्यक्ति के पास एक नहीं 4-4 कारें हैं, और किन्हीं देशों में लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। ऐसी दशा में हम विकास को कैसे समझ सकते हैं, ये ध्यान देना। कहते हैं अभी तक हम ये समझा चुके हैं कि विभिन्न लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है। विभिन्न देशों और राज्यों के संबंध में भी यह बात लागू होती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना में कैसे अथवा किस आधार पर की जाए। ये बात सही है कि विभिन्न देशों राज्यों की स्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे यूरोपीय देशों की स्थिति भारत से भिन्न है। विकास के संबंध में वहाँ के मानक यहाँ लागू नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में हमारे सम्मुख विकल्प ये होता है कि हम समस्त वस्तुस्थितियों की तुलना न कर कुछ विशिष्ट वस्तुस्थितियों की तुलना करें, जो कि परस्पर तुलना के लिए जाने वाले देशों में समझा हो। इस परिप्रेक्ष्य में देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित देश समझा जाता है। भाई जिसकी आय अधिक है उसे विकसित समझा जाता है। ये बात इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं की पूर्ति का कारक है। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने हेतु कुल आय उपयुक्त माप नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। इसलिए विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए औसत आय की तुलना की जाती है। औसत आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने में औसत आय से संबंधित मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या इससे अधिक है, उन्हें समृद्ध देश कहा गया है। समृद्ध देशों में मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश सम्मिलित नहीं हैं। समृद्ध देशों की सामान्यता विकसित देशों को कहा जाता है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में सम्मिलित है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में 1820 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। इस आधार पर यहाँ पर औसत आय की तुलना की गई देश खाका करके दिखाया गया है। इसे आप पढ़ें, देखें, न समझ में आए फिर भी पूछ सकते हैं, प्रयास करें कैसे औसत निकाला गया है। जितनी आय जोड़ करके जितने लोग हैं उनसे भाग दिया तो औसत आय निकल आती है। फिर इसके बाद में क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं, ये सब दिया हुआ है। देखें, न समझ में आए आओ इन पर विचार करें। 3 उदाहरण क्या दीजिए तथा स्थितियों की तुलना कीजिए। औसत का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों की तुलना औसत का प्रयोग कहाँ होता है। आय की तुलना करने के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की तुलना करने के लिए औसत का प्रयोग किया। क्रिकेट खिलाड़ियों की उपलब्धता की तुलना करने के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। कौन अच्छा खिलाड़ी है कैसे जानते हैं। औसत से जो अच्छा होता है उसे अच्छा मानते हैं, औसत से जो नीचे होता है उसे कम मानते हैं। अच्छा,
आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण मापदंड है? व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न किया उन्होंने। तो कहते हैं विभिन्न देशों में विकास मापने के लिए आय एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन कुल आय उपयोगी मापदंड नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। इसलिए कुल आय की तुलना करने के लिए हमें ये पता नहीं चल पाता कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है। यह औसत आय या प्रति व्यक्ति आय से जाना जा सकता है। इसी कारण हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि कुल आय को देशों की तुलना कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसलिए हम सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। फिर अगली बात क्या कह रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय की माप कैसे की जाए? माप के अतिरिक्त आय के कौन कौन से अन्य लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्वपूर्ण हैं? प्रति व्यक्ति आय 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह जानकारी नहीं मिलती कि यह आय देश के लोगों में किस प्रकार वितरित है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय का समान वितरण 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखता है। जीवन काल, शैक्षिक स्तर, समानता का व्यवहार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता आदि भी ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं। अब इसके बाद में मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर ध्यान से दीजिए। कह रहे हैं, कहते हैं ये नहीं कहा जा सकता कि किसी देश की आय को बढ़ने से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र बेहतर हो गए हों। समय के साथ किसी देश की औसत आय में वृद्धि का ये अर्थ नहीं होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए। यदि हम अपने देश भारत की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं तो कुछ विशेष वर्षों को छोड़कर स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय आय एवं औसत आय निरंतर बढ़ रही है, परंतु देश के कुल आय में कृषि का योगदान निरंतर घट रहा है। अब विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। कैसे कर रहे हैं? विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 995 प्रति वर्ष या इससे कम है। अब एक अनुच्छेद के लिए लिखिए, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए? कैसे हमारा देश विकसित देश बनेगा? डेवलप्ड कंट्री। भारत एक विकसित देश बनने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आधारभूत संरचना, उद्यमिता, उत्पादन की श्रम गहन, तकनीकी प्रशिक्षण, ऋण विपणन सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। आयात की तुलना में निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि देश को अधिकाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सके। आय और अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं? विकास के संबंध में अभी तक ये बात पूरी स्पष्ट हो चुकी है कि केवल आय इसका संपूर्ण सूचक ही नहीं हो सकती। औसत आय का मूल्यांकन करते समय हम इसका विरोध भी देख चुके हैं कि किस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति को संपन्नता या विकास का सूचक नहीं है। प्रायः राज्यों की तुलना प्रति व्यक्ति आय औसत आय के आधार पर की जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और औसत आय के आधार पर मानव विकास सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। प्रति व्यक्ति आय औसत आय के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, निरंतरता व सामाजिक सुविधाएं भी मानव विकास और महत्वपूर्ण निर्धारक कारक हैं। वस्तुतः आय उन भौतिक वस्तुओं सेवाओं का पूर्ण सूचक नहीं है जो नागरिक प्रयोग करते हैं। मुद्रा या धन से वे समस्त वस्तुएं या सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती जो अच्छे रहन सहन के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे हम मुद्रा से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, इसी प्रकार सुख और शांति को मुद्रा से नहीं खरीदा जा सकता। आय के साथ ही विकास के अन्य महत्वपूर्ण मापदंड भी होते हैं जिन्हें शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, लेवल उपस्थित अनुपात आदि के रूप में समझा जा सकता है। ये मापदंड किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास से संबंधित हैं। ये समझना आवश्यक है कि शिक्षा विकास का सार्वभौम पहलू है। विकास की दिशा और दशा इसी से तय होती है। धन्यवाद। इस शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, लेवल उपस्थिति ये पढ़ करके आइए और फिर बाकी कल हम वार्ता करेंगे। धन्यवाद।